Good morning students. Today is 21st May and this is maths lecture for class 12 students. This is lecture number 38 and in this lecture we will deliver inverse trigonometric function part 3. So in today's lecture we will discuss for tan inverse x function. See, our function is, at first we will sketch for tan x. So x, y, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi. We know that at pi by 2 and multiple of pi by 2, tan is नॉट डिफाइंड. ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, tan 3 पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, tan माइनस पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड. अब इसका ग्राफ अगर देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ऐसे ये प्लस इन्फिनिटी से नीचे इस तरीके से आएगा. और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 टू माइनस पाई बाई 2. क्या है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट. ये देखें, ये 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई. जब हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव एंगल मेजरमेंट होता है. तो 0 टू माइनस पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? निगेटिव. तो ये ऐसे यूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव और माइनस पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड, माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा. सिमिलरली आप यहाँ पर देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, हम लोग अभी इधर से जा रहे हैं क्लॉकवाइज, 0 पाई बाई 2, तो ये क्लॉकवाइज जाने पर ये पोजीशन क्या बताएगा? प्लस पाई. ऐसे यूँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है. तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पर 0 पाई बाई 2 प्लस पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है, tan पाई 0 होता है, तो ऐसे यूँ आप निगेटिव इसको नीचे ले जाएंगे. और फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट पाई टू 3 पाई बाई 2, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे यूँ ऊपर की तरफ चला गया. फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा निगेटिव होता है, तो नीचे की तरफ ग्राफ चला गया. तो ये देखो, दिस इज़ अ कर्व फॉर y इक्वल्स टू tan x. ये tan x का कर्व है. अब इसमें सबसे पहले हमें इसमें ब्रांच स्पेसिफाई करना है. यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डिफरेंट ब्रांचेस, जहाँ पर ये 1 1 on 2 है, मतलब इन्वर्टेबल है. तो आप इसमें देखो तो ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 अगर हम यहाँ पर टेस्ट करें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, तो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है. और अगर हम रेंज की बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमारा रेंज यहाँ पर आ रहा है, मतलब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन tan के लिए. तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 जो इंटरवल है उसमें ये फंक्शन 1 1 on 2 है. सिमिलरली हम लोग पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 1 1 on 2 बता सकते हैं, एंड सो ऑन. आगे की तरफ अब बढ़ते चले जाएं, 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तरीके से करके उसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा सकते हैं. सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स x बनाने के लिए, किसके लिए? tan इनवर्स x बनाने के लिए इज ओपन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन. ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया. तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से असाइन कर सकते हैं? जो हमारा फंक्शन है f, हमारा फंक्शन f क्या है? tan x. तो इसके लिए अभी हम बोलेंगे, हमने इसको कन्फाइन कर दिया f सच दैट, क्या कन्फाइन कर दिया इसको? तो इसकी डोमेन हमने बता दिया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. अभी हमारे पास ये tan फंक्शन है, तो हमने इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ही कंसिडर किया है. इनपुट, ये एक्स एक्सिस पर इनपुट मिलता है टू, इसका जो रेंज आ रहा है वो ऑल रियल नंबर, टू ऑल रियल नंबर. ओके, अब यहाँ से हमें एफ इनवर्स बनाना है. तो एफ इनवर्स हम लोग बनाना चाह रहे हैं. एफ इनवर्स मतलब tan इनवर्स x. तुम्हें एफ इनवर्स के लिए क्या मिलेगा? तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर जाएंगे पोजीशन को. हम लोग इसको कोडोमेन की प्लेस को रेंज बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन पर डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, तो रेंज भी यही है, कोडोमेन भी यही है. इसको इंटरचेंज कर लें.
ये पोजीशन रेंज पोजीशन डोमेन की जगह पर, और जो डोमेन की पोजीशन है वो रेंज की जगह पर शिफ्ट हो गई। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो। तो ये देखो, हमें जो इनपुट एक्सिस है, डोमेन है, वो ऑल रियल नंबर है, तो यहाँ तो कुछ शो नहीं करना है। जो हमारा आउटपुट है, मतलब वर्टिकल एक्सिस पर वैल्यू -π/2 to π/2 है, तो यहाँ पर शो कर लेंगे हम -π/2 0 है और ये +π/2। ठीक है, ये शो कर लिया +π/2। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? तो देखो -π/2 से π/2 के बीच में आप यहाँ पर वैल्यू देखें क्या आ रहा है। -π/2 पर आप कंसिडर करते हो तो ये -π/2 पर क्या आउटपुट आ रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब -∞। इसका मतलब हम इसको इन्वर्ट कर लें तो -∞ पर -π/2 दिखना चाहिए। तो -π/2 पर हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है? -π/2 पर एक गाइडिंग लाइन लें इस तरीके से, तो -π/2 पर आउटपुट -∞ है, मतलब -π/2 जैसे ही अप्रोच करेगा फंक्शन हमारा इधर की ओर आ जाएगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो। ओके, -∞ जा रहा है। आगे देखो 0 पर कितना आ रहा है, तो 0 पर 0, x = 0 पर y भी 0 है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 0,0 मिलेगा, मतलब यहाँ पर आउटपुट। तो इसको आप ऐसे यूँ मिला सकते हैं इस तरीके से, या ओके। अब आगे बढ़ें तो π/2 पर कितना है? π/2 पर इन्फिनिटी है, π/2 पर +∞ है, इसको आप इन्वर्ट करें, इंटरचेंज करें तो इन्फिनिटी पर π/2 आएगा। तो मतलब इफ़ यू विल अप्रोच π/2, देन आवर आउटपुट इज इन्फिनिटी। तो ये ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ओके, सो दिस इज द कर्व फॉर tan इनवर्स x, दिस इज द कर्व फॉर tan इनवर्स x, y = tan इनवर्स x का ये हमारे पास कर्व आ गया। इज इट क्लियर? अब इस कर्व से हमें दो बातें यहाँ पर नोट करना है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ से भी देखो आप, एक्स एक्सिस पर डोमेन होता है, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, सभी वैल्यूज़ पर कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, इस साइड भी। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड व्हाट इज इट्स रेंज? सो रेंज मीन्स आउटपुट ऑन वाई एक्सिस, तो -π/2 to π/2 के बीच इसका रेंज आ रहा है। ओपन इंटरवल, हमने ओपन इंटरवल क्यों लिया है ये समझ में आ रहा है? ओपन इंटरवल लेने का मतलब है वैल्यू एट -π/2 इज नॉट डिफाइंड, सो वी कैन नॉट कंसिडर क्लोज इंटरवल देयर। -π/2 पर -∞ आ रहा है और +π/2 पर +∞। तो -π/2 और π/2 पर जहाँ पर आउटपुट -∞ और +∞ है, तो हमें पता है जैसा कि -∞ एंड +∞ पर ओपन इंटरवल यूज़ किया जाता है, इसलिए ये ओपन इंटरवल है। ओके, तो tan इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज हमें इस तरीके से मिल रहा है। अब देखो तुम यहाँ पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हो तो इसका इंक्लिनेशन क्या है? इंक्लिनेशन ये देखो <90 है, 90 तो यहाँ आएगा, तो इंक्लिनेशन टेंजेंट की <90 है। यहाँ पर भी बनाए, कहीं पर भी बनाओ, तो इंक्लिनेशन इज <90, इंक्लिनेशन इज <90, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। तो हेयर आप ऐसा बोल सकते हो कि हेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग dy/dx बोलते हैं। dy/dx इज पॉजिटिव एंड dy/dx पॉजिटिव का मतलब है tan इनवर्स x, dy/dx पॉजिटिव का मतलब है कर्व इज इंक्रीजिंग नेचर, कर्व इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर, या फंक्शन इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर, कर्व इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर। अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पर भी। तो कॉस इनवर्स x डिक्रीजिंग नेचर का है और साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग नेचर का है। सिमिलरली tan इनवर्स x पर हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर की बात करी है, तो कर्व tan इनवर्स x इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर। तो वी कैन कंक्लूड कि tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हमारा जो tan इनवर्स x है वो कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अभी तो तुम बस ये समझो कि कौन सा इन्वर्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा इन्वर्स फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे इसका एप्लीकेशन क्या है।
ओके तो बस तो हमें याद रखना है कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, और डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग नेचर। और अगर डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव आ जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निगेटिव आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव आ जाए, तो नेचर इज डिक्रीजिंग, उसको डिक्रीजिंग नेचर बोलते हैं। फाइन, चलो एक दो कर्व और हम आगे आज समझें। अब तक हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, थ्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब रिमेनिंग थ्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। उनको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ विल डिस्कस फॉर कोसेकेंट फंक्शन। पहले कोसेक फंक्शन को आप समझो, फिर वहाँ से कोसेक इनवर्स डिराइव कर लेंगे। देखो तो जैसा कि यहाँ पर कुछ एंगल पोजीशन लिख लें, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई एंड लाइक दिस। तो एज वी नो कि कोसेक is not defined, cosecant function is not defined at 0 and at pi, 2 pi and it's multiple of pi, पर डिफाइंड नहीं होता है। तो 0 पर नॉट डिफाइंड है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट पाई, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट 2 पाई, 2 पाई पर डिफाइंड नहीं है ना। साइन 0 0 तो कॉसेक 0 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड लाइक दिस। साइन पाई 0 तो साइन पाई 0 तो कॉसेक पाई 1/0 नॉट डिफाइंड लाइक दिस, ठीक है ना। तो इन पर आप एक गाइडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन इस तरीके से ले लें, क्योंकि इस पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जाएगी। दूसरी बात, हम कॉसेक के बारे में ये जानते हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच होती है, -1 से +1 के बीच। तो कॉसेक की वैल्यू हमें -1 और +1 के बीच नहीं आएगी, -1 या +1 आ सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से बैरियर बना लें -1 पर और +1 पर कि इसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी। चलो अब देखें, आगे इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ ऊपर कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप वैल्यू लेते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव है तो वैल्यू ऊपर से प्लस इन्फिनिटी से आएगा, और कॉसेक π/2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये 1 है हमारा, ये 1 है, कॉसेक π/2 1 हो गई। फिर कॉसेक बाय नॉट डिफाइंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉसेक पॉजिटिव होता है, π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आएगा, और यहाँ से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आ गई। फटाफट आगे थर्ड में देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं हम लोग। पाई पर कॉसेक नॉट डिफाइंड है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, और कॉसेक 3 π/2 इज -1, ओके, एंड कॉसेक 2 पाई इज अगेन नॉट डिफाइंड। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉसेक नेगेटिव है, थर्ड में भी कॉसेक नेगेटिव है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू ऐसे यूँ आएगी और फिर माइनस इन्फिनिटी चली जाएगी। तो ये कर्व तुम्हारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, और इधर से यूँ होते हुए नीचे चली जाएगी। बात समझ गए। अगर तुम नेगेटिव साइड देखो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 to -π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉसेक नेगेटिव होता है, कॉसेक -π/2 इज -1। तो यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से यहाँ जाएगी, ओके। ये -π/2 to -π, ये क्या है, तो 0 -π/2 -π, आप ऐसे नेगेटिव एंगल में जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट पड़ता है। थर्ड क्वाड्रेंट -π/2 to -π, यहाँ पर कॉसेक नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू नीचे की ओर आ जाएगी। तो देखो, ये तो हमारा ग्राफ हो गया कोसेकेंट फंक्शन का। बच्चों को कोसेकेंट फंक्शन के ग्राफ से बहुत डर लगता है, कई बच्चों को इसका आइडिया भी नहीं होता है सही तरीके से, इसीलिए मैंने पहले कोसेकेंट फंक्शन के ग्राफ को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बात करेंगे, कि सबसे पहले तो उस ब्रांच की बात करेंगे जिसमें ये इन्वर्टेबल है, क्योंकि हमें इसको इन्वर्ट करके कॉसेक इन्वर्स बनाना है। तो तुम यहाँ पर देखो कि अगर आप -π/2 to π/2 लेते हैं, -π/2 to π/2, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से इन्वर्टेबल हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें अलग से यहाँ पर स्केच करके दिखाता हूँ। ये -π/2 है, ये 0 और ये π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये -1 का लेवल है, ओके। तो -π/2 पर ग्राफ कैसा जा रहा है, यहाँ देखो ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, और ये 1 का लेवल है, 1 का लेवल है, तो π/2 पर यहाँ पर वैल्यू है, और इधर वैल्यू इधर से ऐसे आ रही है। तो ये पोर्शन हमारा -π/2 to π/2 के बीच का है।
-π/2 टू π/2 के बीच का है। इस पोर्शन पर अगर इफ यू विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, सी only one intersection point is there, so curve is 1 1। और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या आ रहा है वर्टिकल एक्सिस पर, तो ये -1 है, तो आउटपुट आ रहा है -∞ से -1 क्लोज्ड, फिर इसके बीच में कोई कर्व नहीं है, फिर कर्व 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, तो यूनियन क्लोज्ड 1 to ∞। ठीक है, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ओपन -1 टू ओपन 1, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। बात समझ गए? तो -π/2 टू π/2 हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि यही इसकी कोडोमेन वैल्यू है और रेंज भी यही आ रहा है। तो -π/2 टू π/2, सिमिलरली π/2 टू 3π/2 भी हमें वही मिलने जा रहा है। और आगे आप 3π/2 टू 5π/2 देखें तो वहाँ पर भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम आगे 5π/2 से आगे देखें तो ये उसमें पाई ऐड कर लो तो कितना आ गया, ये आ गया 7π/2। तो 5π/2 से 7π/2 पर भी हमें वैसा ही इंटरवल मिलने वाला है, फंक्शन 1 1 ऑन टू होने वाला है। लेकिन हमें तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए, तो जो फर्स्ट टाइम वैल्यू हमने यहाँ पर डिस्कस किया है -π/2 टू π/2, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रखेंगे। लेकिन आप इसमें देखना, जब आप -π/2 टू π/2 कंसिडर करोगे तो एक वैल्यू है 0, जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, ये ऊपर इन्फिनिटी और इस साइड से -∞ आ रहा है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस पॉइंट 0 को एक्सक्लूड करते हुए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कोसेक इनवर्स x के लिए इज क्लोज्ड -π/2 टू π/2 क्लोज्ड एक्सक्लूडिंग 0 को एक्सक्लूड करते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग कोसेक इनवर्स x को स्केच कर लें। तो हमें सबसे पहले आप लिखो कोसेक x के लिए क्या है, हमारा फंक्शन है वो कोसेक x है, और कोसेक x को हमने बता दिया यहाँ पर क्लोज्ड -π/2 टू π/2 क्लोज्ड एक्सक्लूडिंग 0 टू ऑल रियल नंबर ओपन -1 टू 1 ओपन। अभी डिस्कस किया था आउटपुट कैसा आ रहा है। अब हमें कोसेक इनवर्स x के लिए चाहिए, तो f इनवर्स क्या है, कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x के लिए इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 टू 1 ओपन टू क्लोज्ड -π/2 टू π/2 क्लोज्ड एक्सक्लूडिंग 0। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर दिखा लें आउटपुट पर, ये -π/2 टू π/2, और जो हमारा इनपुट है उसमें -1 और 1 के बीच वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो ये -1 दिखा लो यहाँ पर ऐसे, -1 और ये 1 दिखा लो इधर डॉटेड लाइन से, इनके बीच वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग इसका ग्राफ आगे स्केच कर सकते हैं, देखो कैसे स्केच करेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू लेनी है यहाँ पर, तो हम देखो -π/2 पर क्या आ रहा है, -1। आप यहाँ पर कहीं लिखें -π/2 पर -1, तो अगर इन्वर्ट कर लो तो -1 पर -π/2 आएगा, तो तुम -1 पर -π/2 इंडिकेट कर लो, -1 पर -π/2 ये पॉइंट आ गया। ओके, उसके आगे बढ़ें 0, तो 0 पर क्या वैल्यू आ रही है, 0 पर नॉट डिफाइंड है, 0 पर क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, इस साइड से -∞, और अगर आगे बढ़ते हैं तो +∞ है। तो 0 पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है मतलब हमें इस तरफ जाएंगे वैल्यू तो -∞ की ओर जाएगी, तो उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब π/2 पर देखो क्या हो रहा है, π/2 पर वैल्यू आ रही है 1, तो π/2 पर वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 पर क्या आएगी, π/2 आएगी। तो π/2 पर आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। π/2 पर हम क्या रिप्रेजेंट कर लें, 1। तो जैसे ही तुम इस पर देखो, ये इंटरवल क्या है हमारा, π/2 पर वैल्यू 1 आ रही है। अब इस पर ये ध्यान दें कि तुम्हें कैसे आइडिया लगेगा कि 0 पर -∞ जाना है या +∞ जाना है यहाँ से कर्व का। तुम देखो -π/2 से 0, यहाँ -π/2 से 0 लेते हैं तो ये -∞ की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ से ऐसे ये -∞ की ओर चले जाओ। समझ गए, बात समझ गए, हमने ये -∞ की ओर चले गए। सिमिलरली
यहाँ से हमें जीरो पर जाना है, जीरो की साइड जाना है, तो जीरो से पाई बाई टू पर देखें, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर है, तो तुम भी यहाँ से प्लस इन्फिनिटी की ओर चले जाओ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया कोसेक इन्वर्स एक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, कई सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज की बात कर लें। अगर तुम डोमेन और रेंज की बात करो तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्स, डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1। डोमेन इनपुट एक्सिस पर देखो क्या वैल्यू आ रही है, ऑल रियल नंबर है, बट -1 और 1 के बीच कोई कर्व नहीं है। यहाँ से कर्व इधर जा रहा है, यहाँ से कर्व इस तरफ की ओर जा रहा है। 1 इंक्लूडिंग है डार्क सर्कल, -1 इंक्लूडिंग है डार्क सर्कल। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इन बिटवीन -1 to 1, ओपन -1 to 1। रेंज क्या है, रेंज आउटपुट एक्सिस क्लोज्ड -π/2 to π/2 क्लोज्ड, बट एट जीरो इट इज़ नॉट डिफाइंड, सो एक्सक्लूडिंग जीरो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर की बात करें तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाएं तो इसका जो इंक्लाइनेशन है वो मोर देन 90 है। यहाँ पर भी टेंजेंट बनाओ तो इसका जो इंक्लाइनेशन है वो मोर देन 90 है। मोर देन 90 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव, dy/dx नेगेटिव, सो इट्स नेचर इज डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो इसका नेचर डिक्रीजिंग। ओके, चलो इन सब बातों को आप रिवाइज करना, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।